आईडीएफ अगर कोई धमकी देती है, ये उसकी खासियत है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस अगर किसी को धमकी देती है तो वो बात पूरी करती है। ये इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अभी तक नए सुप्रीम लीडर का ऐलान न करना इस बात की दलील है कि ईरान की गवर्नमेंट जानती है कि अब जो भी नया सुप्रीम लीडर आएगा उसकी जान खतरे में है। लीजिए दोस्तों, सीधा आईडीएफ का खुलासा है, धमकी है और चैलेंज किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे मार देंगे। उसको चुनने के लिए पूरा जो ग्रुप इकट्ठा होगा चुनाव के लिए, कहीं भी इकट्ठा होगा, हम उन्हें वहां उनको भी मार देंगे जो चुनाव करेंगे, जो वोटिंग करेंगे। और जो नया सुप्रीम लीडर बन भी गया तो उसे हम कत्ल कर देंगे। गुंडागर्दी, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन, जेनेवा कन्वेंशन लॉ का उल्लंघन, तमाम उल्लंघन यहां हो रहे हैं, लेकिन दुनिया चुपचाप देख रही है क्योंकि दुनिया अमेरिका इजराइल के आगे पहले ही सरेंडर कर चुकी है। उधर ईरान के लिए और बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, बहुत बड़ी मुसीबतें। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है ये सारी लड़ाई तेल की है, ज़मीन कब्जाना चाहता है। पहले ही ऐलान कर दिया है कि ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है। जो देश चुप हैं कल वो घिसेंगे, सबका नंबर आएगा। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के आइलैंड, जो खर्ग आइलैंड है, जिस जगह पर ईरान का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और तेल का प्रोडक्शन है, उस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए फौज ईरान में उतारने वाले हैं। साथ ही ईरान के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करने की तैयारी में है। प्लानिंग इजराइल कर रहा है और इसमें पूरा फायदा अमेरिका का है क्योंकि अमेरिका को अंधा तेल मिल जाएगा, अमेरिका को एक ज़मीन मिल जाएगी, आइलैंड मिल जाएगा। तो दुनिया देख रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया को ढकेल दिया है सिर्फ लालच के चक्कर में, और ये जंग और भी खतरनाक मोड़ में जाने वाली है। इंटरनेशनल पत्रकार ईरान में मौजूद थे। रात भर तेल की फैक्ट्री, रिफाइनरी ईरान की उड़ाई गई है, बहुत तबाही मचाई ईरान के अंदर। सुबह जब बारिश हो रही थी, जी हाँ, सुबह बारिश होने लगी, तो ये देखिए जो इंटरनेशनल पत्रकार है उसने दिखाया है कि जब सुबह बारिश हुई है तो भाई बारिश के साथ साथ तेल बरसा है, तेल की बारिश हुई है। जो तेल भभक भभक के उड़ गया था रात धमाके में, वो तेल पानी के साथ पूरे ईरान पर बरसा है। कुछ वीडियोस देख लीजिए। Smoke in the sky yesterday. There were massive fires in the south of the city. But I want to show you something else because it's also raining. But you can see that the rain water is actually black, also saturated. It appears with oil. And then if we look over there, you can see that the water that's running down here also is black. So that's what's coming down this morning. This sort of oil-filled rain that we have right now on the Iranian capital after those strikes took place. ऐसा हमला रात को किया कि अभी तक सुबह होने के बाद, एक लंबा वक्त गुजरने के बाद, ऑयल रिफाइनरी में ईरान के अभी भी आग लगी हुई है। और इसके बावजूद सुबह होने के बाद ईरान के कई इलाकों पर इजराइल ने खौफनाक बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू दुनिया के सामने आया और वीडियो के जरिए ईरान को धमकी दी
और ऐलान किया कि ईरान के नए नए इलाकों पर अभी हम और हमले करेंगे। रात को ईरान के बुशहर पोर्ट पर भी हमला किया गया। देखिए, ये दोनों तस्वीर सैटेलाइट इमेज है। बुशहर पोर्ट पर हमला किया गया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ईरान में कुछ मौलाना हैं, क्रिएटर्स, उनको मौलवियत में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट यूट्यूबर बनने में है, पत्रकार, ठीक है। तो वो ईरान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि यहाँ देखिए सब कुछ। अभी 3 दिन पहले तक रात को कार लेके निकल जा रहे थे, बाइक लेके निकल जा रहे थे, अपना ग्रुप लेके, ये देखिए जी हम तो यहाँ चाय पी रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, खुद झूठा साबित हो रहा है बार बार। भाई, आपका मुल्क जंग में है, अभी इस जगह पर हमला नहीं हो रहा है, उस जगह पर हमला हो रहा है। धीरे धीरे हमला आपके पास भी होगा। तो दुनिया को वो ये बता रहे हैं, अभी तक बता रहे थे कि सब सेफ है, ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी जगह, मतलब वो ये भी कंफर्म नहीं कर रहा था कि दूसरी जगह हमला हो रहा है। और हम यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई हमले हो रहे हैं। तो कौम को 2 टुकड़ों में बांटने का काम ऐसे मुल्ला कर रहे हैं, मौलवी कर रहे हैं, जिनको यूट्यूबर बनना है। भाई, मौलवियत में पैसा कमाओ अपना, तुम क्यों कौम को भाई बहका रहे हो? अच्छा, यूट्यूबर बनना है तो सच्चे यूट्यूबर बनो, कौम को काहे अंधेरे में धकेल रहे हो भाई? कल वीडियो बना रहा था कि यहाँ सब कुछ सही है, ट्रैफिक लगा हुआ है, कार चला के दिखा रहा दुनिया को, देखो जी यहाँ। भैया, जिस जगह हमले नहीं हो रहे हो आप वहाँ की वीडियो बना रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, दूसरे तेहरान वहरान के इलाकों में तो बमबारी कर रहे हैं, जिनके विजुअल सामने आ रहे हैं। तो देखिए, किसी एक देश का प्रोपेगेंडा आप चला रहे हो, ये बहुत गलत है यार। ईरान का जो नुकसान हो रहा है वो भी बताओ, अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है वो भी बताओ। लेकिन वो एक एजेंडा लेके चलते हैं, दूसरे को झूठा बोलते हैं, सर पे मामा खुद रखते हैं और झूठे साबित हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया है उम्मत को यार। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अभी तक ईरान को चला रहे हैं और जो बोला उन्होंने वो किया। अरब पर हमले जारी हैं, अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आदमी अभी तक अमेरिका और इजराइल के निशाने पर नहीं आ पाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि ये जो लारीजानी है ये पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाह रहा था, अब उसने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर इसके हिसाब से हजरात, गधे का गू और ट्रंप की बात दोनों एक है। ईरान इनके हिसाब से सरेंडर तो तभी कर चुका था खामनाई के कत्ल होने के बाद, लेकिन ईरान अभी तक लड़ रहा है। ईरान का नेचर यही है कि भाई तुम उसे कितनी भी चोट पहुंचा दो, अब जब तुमने उससे उसका इमाम छीन लिया है तो उसके हाथ पैर खुल गए हैं, वो मरता मरता मर जाएगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। ये फारस के लोग ऐसे ही होते हैं, इतिहास उठाकर देख लो। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने रूस को पैगाम दिया है कि ईरान की मदद ना करें। सुनिए। Mr. Witkoff, have you communicated to the Russians not to send targeting information and other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. Do you see any evidence? We don't know, but it's not doing very well. If they are, it's not helping much. If you take a look at what's happened to Iran in the last week, if they're getting information, it's not helping them much. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ हैं और जो पावरफुल ताकतें हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करें और मिडिल ईस्ट में शांति लाने का काम करें। पेंटागन के ऑफिशियल भी कह रहे हैं कि ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ज़रूरी है। B-1 अमेरिका का परमाणु बॉम्बर है। पिछले 5 दिनों से परमाणु बमों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका ईरान के खिलाफ। मेरे दोस्तों, पेजेश्कियान सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चियों को कत्ल किया, आम लोगों का नरसंहार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, गाजा के अंदर लाखों लोगों को मार चुका है, ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और हम अपनी ज़मीन पर 1 इंच भी कब्जा करने नहीं देंगे। मुजद्ददान खिदमत मर्दम अज़ीज़ कश्वरमून अर्ज़ सलाम व इरादत दरीम व आज मर्दम अज़ीज़ कश्वरमून که با قدرت با صلابت و با شور و شوقی که در صحنه دارن دشمنان ما رو دارن ناامید میکنن قدردانیم
گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما उधर इसराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान के F-14 जो पुराने मॉडल्स हैं उनको तबाह किए हैं। उधर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर बात की है। कल तक जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से अरब और अमेरिका ईरान के आगे इतने कमज़ोर पड़े कि अब यूक्रेन से बात करनी पड़ रही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी उड़ानी होगी, उनके खर्ग आइलैंड बिजली घरों को उड़ाना होगा, उनकी पूरी रिजीम को ख़त्म करना होगा। हमारी जीत तभी होगी जब पूरी रिजीम हार जाएगी, रिजीम गिर जाएगी। अभी कल तक कह रहा था अमेरिका कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है, लेकिन अब अमेरिका का बाप इजराइल कह रहा है कि मकसद रिजीम चेंज करना है, उनके मिसाइलों को तबाह करना है, उनकी ताकत को नष्ट यानी उसको ईरान को बिल्कुल बेकार कर देना है। ऑब्वियसली अमेरिका इजराइल ईरान पर कब्जे का प्लान कर रहे हैं। ईरान के अंदर की हालत ख़राब हो गई है। ईरान ने टेम्परेरी डीजल और पेट्रोल बेचना बंद कर दिया है, फ़िलहाल डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया है कुछ कुछ जगहों पर। और ईरान में जो लोग मौजूद थे कल तक आपको क्या दिखा रहे थे कि ये देखो जी पेट्रोल पंप, ये देखो जी डीजल पूरा है हमारे पास, यहाँ कोई लाइन नहीं है, सब कुछ ओके है। अब क्या कहोगे आप? कौम को बहकाना बंद करो मौलाना साहब। उधर ईरान ने कुवैत पर भी अमेरिकी साइट्स पर हमला किया। ऐसे में कुवैत के 2 फायर फाइटर्स आग बुझाने के चक्कर में मारे गए हैं। वहीं सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि ईरान के हमने 8 ड्रोन फिर से इंटरसेप्ट किए हैं। कतर ने ऐलान किया है, कंफर्म किया है कि हम पर, कतर पर ईरान ने 12 मिसाइलें दागी थी। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कल जो है आखिरी दिन है। राजधानी दिल्ली में ईरान की एम्बेसी कॉन्डोलेंस के लिए, पब्लिक के लिए तीसरे दिन 9 मार्च को खुलेगी। दोपहर 1 से 5 के बीच का पब्लिक टाइम है कि आप लोग जा सकते हैं। कॉन्डोलेंस बुक मतलब वहाँ आपने देखा होगा मोदी जी कहीं जाते हैं या कोई देश के नेता दूसरे देश में जाते हैं दुख के अवसर पर, तो वहाँ जाकर वहाँ एक किताब होती है, उस किताब में दुख व्यक्त करते हैं लिखकर। आपको जो भी ऐसे ही ईरान के एम्बेसी में जाना है और ईरान के एम्बेसी में जाकर उस किताब में अपना दुख व्यक्त करना है, खामनाई के लिए, ईरान के लिए जो आपके दिल में है वो आप चंद शब्दों में लिख सकते हैं। और भाई जाहिर सी बात है, जिसके यहाँ इंतकाल हो और वो परिवार आपका गरीबी हो तो जाना बनता है। तो ऐसे ही ईरान की एम्बेसी 2 दिन खुली हुई थी, कोई ज़्यादा लोग गए नहीं। अब कल आखिरी दिन वो खुलेगी पब्लिक के लिए 9 मार्च, और मैं ख़ुद पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। दोपहर 1-2 के बीच में मैं पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ से वहाँ पहुंचना बहुत मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। और उम्मीद है कि जो दिल्ली में कम से कम लोग रह रहे हैं मुसलमान, वो आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर ईरान एम्बेसी पहुँच सकते हैं। हम ईरान तो नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यार जो हमारे हाथ में है वो तो करें। मिलते हैं कल। जय हिंद।